फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको प्रपोजिशन के बारे में। तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन डेफिनेशन इसकी है, प्रपोजिशन इज दी वर्ड यूज्ड टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंसेस। तो जो प्रपोजिशन है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रे प्लस पोजिशन। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। अ पेन इज ऑन द टेबल। ऑन मतलब पर, मतलब स्थित, पोजीशन यानी कि स्थित हो, ठीक है ना। दो वाक्यों से मिलकर बना हो। अ पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है। सी जम्प्ड इनटू द वेल। तो किसके मतलब इनटू, यहाँ पे ये प्रपोजिशन है। आई राइट विद अ पेन, किससे लिख रहे हैं? पेन के साथ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ ऑन, अपॉन, एबव, ओवर, मतलब ये सभी होते हैं ना। इनका हिंदी में देखो तो ऊपर या पर, जो ये होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं यूज़ पर होते हैं। इनका मतलब तो अलग अलग होता है, पर ऊपर और पर इनका अर्थ तो एक ही होता है, पर निकलते अलग अलग। देखो कैसे। ऑन का प्रयोग दो वस्तुओं के संपर्क को दर्शाता है। संपर्क यानी कि किताब अलमीरा के ऊपर है। द बुक इज़ ऑन अलमीरा, मतलब पूरी तरीके से मतलब उसको उसके ऊपर रखी हुई है, उसको छू रही है। जैसे अलमीरा के ऊपर रखी है उसको पूरी, मतलब जैसे ये कॉपी है, ये टेबल के ऊपर रखी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऑन लग जाएगा। बिल्ली मेज़ पर बैठी है, तो द कैट सिट ऑन द टेबल। भोजन डाइनिंग टेबल पर है। द फूड ऑन द डाइनिंग टेबल। वह फर्श पर खेल रही है। सी इज़ प्लेइंग ऑन द फर्श। तो अपॉन का हम यूज़ कैसे करते हैं? जब दो वस्तुओं में संपर्क तो हो पर स्थिरता जो होती है ना हो, मतलब उसमें क्या हो? गति हो। गति कैसे हो? वह पेड़ पर कूदी पर पूरी तरीके से नहीं, मतलब कूदने के बाद वो जंप भी करेगी। वो उस जगह पे, जो जगह है उस पर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। जैसे आप बॉल आप फेंकोगे, फेंकने के बाद वो ऊपर आ जाएगी। तो सी जम्प्ड अपॉन द। अब आते हैं, चूहा प्लेट पर कूदा। रैट जम्प्ड अपॉन दैट प्लेट। बच्चा चाकू पर गिरा। चाइल्ड फेल अपॉन द नाइफ। बस पेड़ पर गिरा। बस पेड़ पर गिरा, जो गिरा मतलब गिरी। बस टर्न अपॉन द ट्री। अब बात करते हैं ओवर। उसका भी मतलब ऊपर या पर होता है, बट उसका अर्थ जो है अलग निकलता है। व्हेन समथिंग इज जस्ट ओवर योर हेड बट डज नॉट टच इट, यानी कि पुल नदी के ऊपर है, मतलब वो चीज़ क्या है? उसके ऊपर है पर छुप नहीं रही है, ठीक है ना। जैसे पुल होता है नदी के ऊपर होता है, वो क्या, पुल नदी पर छुपता है नहीं ना। तो द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर। हवाई जहाज़ टावर के ऊपर था, मतलब ऊपर से गुजरा पर उसको छुपा नहीं। तो द एरोप्लेन वाज ओवर द टावर, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हैं, आप इसको पढ़ लें। अब बात करते हैं हम एबव। एबव यानी कि व्हेन समथिंग इज एबव बट नॉट जस्ट एबव, यानी कि ओवर समथिंग। जो वस्तु ऊपर तो ऊपर हो पर ठीक ऊपर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, छत मेरे ऊपर है। द रूफ इज़ एबव मी, यानी कि आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। हाँ, हो सकता है कोई और भी हो, बट आपके ऊपर। जैसे और एग्जाम्पल है, आसमान धरती के ऊपर है। द स्काई इज़ एबव द अर्थ। भगवान सबसे ऊपर है। द गॉड इज़ एबव ऑल। प्रबंधक विद्यालय में सबसे ऊपर होता है। द मैनेजर इज़ एबव ऑल इन द स्कूल। प्रधानमंत्री देश में सर्वोपरि है। द प्राइम मिनिस्टर एबव ऑल इन द कंट्री। तो ये जो ओवर वाला है ना, तो ओवर वाला बता रहा है हमारा जो पुल है, हमारा पुल क्या है? नदी के ऊपर है, और नदी के ऊपर है पुल। सिर्फ पुल एक है जो कि नदी के ऊपर है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है। जो हवाई जहाज़ है वो टावर के ऊपर है, ना कि आपके ऊपर। चिड़िया पेड़ के ऊपर है, ना कि आपके ऊपर। छत उसके ऊपर, ठीक है ना। जो छाता है वो उसके ऊपर था, जब बारिश हो रही थी, वो आपके ऊपर नहीं था। तो एक इंसान के ऊपर होना, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है ओवर। एंड एबव हो जाता है, जो कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं वो सबसे ऊपर हो गए, ठीक है ना। तो इसी वजह से